माया कहती है कि आप दूसरे लोगों को भी बताइए कि वो भविष्यवाणी सच होने वाली है। इतना ही नहीं, आइंदा आप जो भी झाड़ू बनाएंगे उन सब में जादू होगा देखना। कहकर वो अपनी जादू की छड़ी से उस झाड़ू पर मंत्र डालती है और वो झाड़ू तेजी से यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। और इस तरह शुरू हुआ था दोस्तों जादूगरनियों का झाड़ू में बैठकर उड़ना। माया कहती है अब लोग आपके झाड़ू ज्यादा खरीदेंगे, आप उन्हें यह कहकर झाड़ू बेचना कि ये मैजिकल झाड़ू है जिसमें वो उड़ सकेंगे। फिर यहाँ से इतना कहने के बाद जेड और माया निकल जाते हैं। दूसरी ओर स्टर्लिंग के ऊपर रानी का वो ड्रैगन उड़ रहा होता है। वो बचकर जंगल के अंदर भागता है। फिर ड्रैगन जेड और माया के ऊपर से उड़कर जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि उस ड्रैगन की आंखों से रानी अपने मैजिकल बॉल के जरिए जेड, माया और स्टर्लिंग पर नजर रखे हुए है। अब जेड और माया तीसरी गुफा में पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर एक बॉक्स में चाबी रखी हुई है। जेड कहता है कि इस बार चाबी मैं निकालूंगा। कहकर वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ता है और उस बॉक्स को हाथ में लेता है। अचानक फिसलकर नीचे धड़ करके आ जाता है। जेड चाबी को निकालने वाला होता है कि अचानक कोई मॉन्स्टर जेड को खींच ले जाता है। दूसरी ओर माया एक प्यारे से लोमड़ी के बच्चे को देखती है और उससे बात करते हुए वो उसे सब बता देती है कि हम उन 4 जादुई चाबियों को ढूंढने निकले हैं। जब चारों चाबियां मिल जाएंगी तो हम उस पहाड़ पर जाएंगे जहाँ वो जादू की छड़ी है। उस जादू की छड़ी के जरिए मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। इस तरह वो सारा प्लान और उस पहाड़ का लोकेशन तक उस लोमड़ी के बच्चे को बता देती है। लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि उस लोमड़ी की आंखों और कानों के जरिए रानी दूर से ये सब कुछ देख और सुन रही है। दूसरी ओर जेड उस मॉन्स्टर से बचकर भागता है। जब माया को पता चलता है कि जेड मुसीबत में है तो वो उसके पास भागी चली आती है। उसका हाथ पकड़कर गायब होने का मंत्र कहती है। अगले पल दोनों हो जाते हैं गायब। ये देखकर तो रानी चौंक जाती है कि माया इतनी पावरफुल है क्या। यहाँ रानी वास को उस पहाड़ का लोकेशन बताती है और कहती है भविष्यवाणी में बताई गई जादू की छड़ी वहीं पर है, जाओ। जेड और माया चारों चाबियां लेकर वहीं पर आएंगे, इसलिए तुम अपनी सेना लेकर वहां पर जाओ और रास्ते में उन दोनों को खत्म कर दो ताकि वो जादू की छड़ी तक पहुंच ही ना पाए। यहाँ माया को अचानक कोई इल्यूजन होता है और वो चौंक कर बिल्कुल बैठ जाती है। असल में उसने इल्यूजन में देखा कि रानी की सेना यहाँ आने वाली है। जेड, माया और स्टर्लिंग तीनों ही फंसने वाले हैं, ये देखा उसने। साथ ही जेड और स्टर्लिंग को बहुत बुरी मौत आने वाली है। फ्यूचर की सारी बातें देखकर माया बिल्कुल परेशान हो जाती है कि कैसे बचाया जाए। कहती है देखो हम सीधे सीधे उस पहाड़ पर पहुंचेंगे तो मारे जाएंगे। इसी बीच स्टर्लिंग आखिरी गुफा में पहुंच गया होता है।